Hi, Assalamu alaikum. I am again here for you. This is my second lesson for you. आज मैंने आपके लिए concept of tenses का इंतखाब किया है. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेसन में कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है. उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पहले से इल्म होगा. उसके बाद जिस टेंस का मैंने आज आपके लिए इंतखाब किया है वो है सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस के 3 हिस्से आज आप सीखेंगे इस वीडियो में. पहला है सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस, फिर सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस और फिर सिंपल पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग. आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस की क्या हकीकत है, असल ये क्या स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ये स्ट्रक्चर लिखने का मकसद यही है कि भाई सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है. लेकिन इन तमाम टेंसेस में से एक टेंस ऐसा है सिंपल पास्ट टेंस कि जिसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, डायरेक्ट आप मेन वर्ब पे चले जाते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट है और फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फिर मेन वर्ब है. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है फिर मेन वर्ब है, जबकि आम स्ट्रक्चर में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आता है. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म. मतलब ये कि ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए जब आप जुमला बनाएंगे तो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद इस चीज़ की वज़ाहत हो जाएगी. उर्दू के जुमले की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके आखिर में या ये और अलिफ आता है. उर्दू के जुमले को पहचानने के लिए आपको जुमले के आखिर में देखना होगा, यानी या ये और अलिफ अगर आ जाए तो ये सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस कंसिडर किया जाएगा. जैसा कि बोर्ड पे मौजूद है कि उसने अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लिया. तो यहाँ देखें या के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ब्लैक मार्कर से. इसका मतलब है कि ये जुमला सिंपल पास्ट है, एक्टिव वॉइस का है, ये या पे ख़त्म हो रहा है. और इंग्लिश में देखें ही कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम. तो यहाँ कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म है और ही सब्जेक्ट है, तो बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो ये निशानी है सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस की. तो इंग्लिश का ये निशानी सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म से पता चलती है. सब्जेक्ट और मेन वर्ब से पता चल जाएगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट एक्टिव है. और नेगेटिव देखें, उसने मेरी बात ना सुनी, ये नेगेटिव ही आ रहा है इसके आखिर में, ये भी सिंपल पास्ट एक्टिव है. जैसे ही डिड नॉट लिसन टू मी, डिड नॉट के बाद लिसन फर्स्ट फॉर्म, देखें डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस नेगेटिव वॉइस निशानी है. तो बुनियादी तौर पे सिंपल पास्ट एक्टिव वॉइस की दो निशानियाँ हैं, एक नहीं दो, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की. पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता. और नेगेटिव में डिड नॉट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. उसके बाद उर्दू में यह निशानी है या ये और अलिफ. आइए दूसरी जानिब सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस की तरफ. पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है. यहाँ से कैसे पता चलेगा, वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म से पता चलेगा. जब कभी आप सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म देखें तो समझ लें कि ये सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस का जुमला है सिंपल पास्ट का लेकिन पैसिव वॉइस का. उर्दू में जो निशानी है वो देखें कि यहाँ पे एक्टिव में या एक दफ़ा है, लेकिन पैसिव में या गया 2 दफ़ा है. यहाँ पे ये 1 दफ़ा है, वहाँ पे ये गई 2 दफ़ा है. यहाँ पे ये 1 दफ़ा है, यहाँ पे ये गए 2 दफ़ा है. यहाँ पे अलिफ 1 दफ़ा है, यहाँ पे अलिफ गया 2 दफ़ा है. तो ये सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस की उर्दू में निशानी है. सब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस. अब देखें उर्दू से पता चलेगा जूते मोची से मुरम्मत किए गए, तो ये गए आगे आखिर में, इससे पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस का जुमला है. तो हम कैसे करेंगे, जूते शूज़, चूँकि शूज़ ज़्यादा हैं लिहाजा वाज या वर्ब में से किसी एक का इंतखाब करेंगे. वर आएगा, मेंडेड, रिपेयर्ड भी कहा जा सकता है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर और मेंडेड
बाय द कॉबलर, मोची से। तो ये जो एरिया होगा इसे बाय फ्रेज कहा जाता है, ये आखिर में आएगा बाय द कॉबलर। उसके बाद ख़त मुझसे लिखा गया, लिखा गया, इसमें देखें लिखा में अलिफ आ रहा है, अलिफ गया, और हमने निशानी में लिखा है वाज़ेह तौर पे कि अलिफ गया जो है ये पैसिव वॉइस की निशानी है। तो अलिफ गया, ख़त मुझसे लिखा गया, तो ख़त लेटर, चूँकि लेटर एक है तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड फॉर्म राइट नहीं, रोट नहीं बल्कि रिटन, लेटर वाज रिटन बाय मी, मुझसे, बाय मी। तो ये दो जुमले उम्मीद है कि इनको देखने के बाद आपको पैसिव वॉइस का अंदाज़ा होगा। नेगेटिव करेंगे तो बस वाज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, और अगर सवालिया होगा तो वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। तीसरा हिस्सा जो है वो भी सिंपल पास्ट का है, लेकिन वो स्टेट ऑफ बीइंग है। इसमें मेन वर्ब नहीं होता, ये एग्जिस्टेंस शो करता है, किसी काम हो चुका है उसकी हालत को जाहिर करता है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया इस वजह से कि इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, लिहाजा इसी वजह से इस एरिया को प्रोनाउन कहा जाता है, सब्जेक्ट नहीं कहा जाता। हालांकि इसमें भी प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, इसमें भी ही, शी, आई, वी, दे, यू इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसा कि पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और क्या क्या मकासद है उसके, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। लेकिन ये सब्जेक्ट डूज ऑफ द एक्शन बिकॉज एक्शन इज देयर, डू द एक्शन बिकॉज एक्शन इज हियर, लेकिन इसमें एक्शन नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, लिहाजा इसी वजह से इसको प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन तो इधर भी आ सकता है, बात प्रोनाउन की हो रही है। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे अगर अरशद है तो अरशद का हम नाम नहीं लेना चाहते तो वो कहेंगे तो ही इस्तेमाल करेंगे, तो ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू तमाम। तो वाज वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस बकाया जुमला, बाकी रह जाने वाला। था, थी, थे और थी ये उर्दू की निशानी है, जुमले के आखिर में आएंगे। जैसे वो खुश था, वो खुश था, उसकी हालत से नज़र आ रहा था, मुस्कुरा रहा था, जो कर, लेकिन वो खुश था, नज़र आया, उसकी कैफियत थी, लिहाजा ही वाज हैप्पी। ही के साथ वाज, ये वाज क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट को और प्रोनाउन को आपस में मिला रहा है। क्योंकि पहले जैसे वीडियो में बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये मेन वर्ब की मदद करता है। हमें ये तीन बातें सीखने का मौका देता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर मैंने मुस्तकबिल आने वाला वक्त, प्रेजेंट मैंने हाल मौजूदा वक्त, पास्ट मैंने माजी गुजरा हुआ वक्त। और देखिए माजी में क्या डायग्राम बना हुआ कि एक काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया, वो प्रेजेंट तक नहीं आया, इसी वजह से वो माजी का जुमला है, माजी बईद उसे कहा जाता है। इसकी तरह यहाँ देख सकते हैं ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, मतलब उसकी कैफियत थी। तो ये प्रोनाउन है और ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, कुछ और भी वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं, फ्रेजेस भी आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों को कौन मिला रहा है? लिंकिंग व लिंक मिला रहा है, इनको आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपने टेंसेस के, सिंपल पास्ट के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से बखूबी समझ लिया होगा। अल्लाह आपको अपनी ज़बान में रखे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी।